इस लड़की को समुद्री शार्क्स का चारा बनाकर पानी में फेंक दिया जाता है और स्मगलर स्विच दबाकर भूखी शार्क के एक समूह को खुला छोड़ देता है। लड़की डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और स्मगलर शार्क को एक सोनिक डिवाइस से मैनिपुलेट करके लड़की की ओर भेजता है, लेकिन वो मछलियां उस लड़की पर हमला नहीं करती, जिससे आदमी काफी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उसका डिवाइस काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो इसे फिर से चालू करता है, लेकिन शार्क्स फिर भी लड़की पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाती। ये जानने के लिए कि दस्ताने में कोई खराबी है, समुद्री तस्कर एक और महिला को पानी में फेंक देते हैं। मेसन एक भूखी शार्क को बुलाता है और जल्द ही महिला समुद्र में कहीं गायब हो जाती है। मेसन अनुमान लगाता है कि ये उस लड़की में कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो परीक्षण के लिए उसे फिर से समुद्र में फेंक देता है। निश्चित रूप से शार्क अभी भी उसके पास आने से डर रही होती है। शार्क को नियंत्रित करने की तकनीक जानने के लिए वे लोग लड़की के दिमाग की जांच करने के लिए उस पर एक विशेष उपकरण लगा देते हैं, लेकिन तभी अचानक समंदर में लड़की का दोस्त आता दिखाई देता है। मेसन शार्क को नियंत्रित करने के लिए दौड़ता है ताकि वो उस आदमी पर हमला कर सके, लेकिन लड़की अपनी शक्तियों से शार्क्स को नियंत्रित करने लग जाती है। दरअसल उस लड़की को बचपन में उसके पिता ने शार्क के खून वाला एक लॉकेट दिया होता है, जिस वजह से ये लड़की जब सुबह आईने में देखती है तो अचानक उसकी जीभ एक ऑक्टोपस में बदल गई होती है। सबरीना जल्दी से डॉक्टर के पास चली जाती है और डॉक्टर भी इस दृश्य को देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं। डॉक्टर जांच करने के लिए सबरीना को एक मेज पर लेटने को कहते हैं, जो एक पेपर के ऊपर उसकी एक्सरे लेने वाले होते हैं। सबरीना के लेटते ही वो एक इंफ्रारेड मशीन का इस्तेमाल करता है और एक्सरे आते ही उन लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सबरीना के पेट में एक जीवित ऑक्टोपस दिखाई दे रहा होता है। डॉक्टर के पूछने पर यह खुलासा होता है कि सबरीना ने 2 दिन पहले एक ऑक्टोपस खाया होता है। डॉक्टर उस ऑक्टोपस को निकालने के लिए ऑपरेशन करने का फैसला करते हैं और चाकू लेकर सबरीना का पेट चीरने लग जाते हैं, लेकिन वो चालाक ऑक्टोपस अपनी जगह बदलने लग जाता है और डॉक्टर इसे बाहर निकालने में असफल रह जाता है। सबरीना को लगातार प्यास लग रही होती है, क्योंकि वो ऑक्टोपस उसके शरीर का सारा पानी सोख रहा होता है। अचानक डॉक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर सबरीना के पेट का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाए तो उस ऑक्टोपस बाहर आने के लिए मजबूरन होना पड़ेगा। तुरंत ही वो एक प्रसिद्ध जादूगर को मदद के लिए बुलाता है, जो जादू से सबरीना के शरीर का सारा पानी बाहर निकाल लेती है। जल्द ही सबरीना का सिर चकराने लगता है और तुरंत उसे उल्टियां आना शुरू हो जाती है। जल्दी से वो एक लोहे की बाल्टी ले आते हैं और सबरीना उस ऑक्टोपस को बाहर उगल देती है। इस लड़के के पास एक ऐसा खंजर होता है जो ब्रह्मांड की मजबूत से मजबूत धातु को मक्खन की तरह काट सकता है और अंतरिक्ष में दरार पैदा करके दूसरे समय में जाने का रास्ता भी खोल सकता है। लड़का समय को भेद कर एक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है और अपनी उंगलियों से दरार को वापस बंद कर देता है। तभी वो एक सफेद भालू को मनुष्यों के साथ लड़ते हुए देखता है, जो लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर रहा होता है। लड़का उसे रोकने के लिए दौड़ता है और पाता है कि उन लोगों ने भालू के परिवार को बंदी बना रखा है। लड़का भालू से लोगों को बचाने के लिए निष्पक्षता से उससे लड़ने का फैसला करता है। लड़का भालू से उसका कवच मांगता है, क्योंकि यह एक सेलेस्टियल आयरन से बना होता है और तलवारें और भालों से इसे भेदा नहीं जा सकता था। सफेद भालू अपना हेलमेट उतार देता है और लड़का खंजर से कवच को आसानी से भेद देता है। भालू यह देखकर आगे आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन सफेद भालू को नुकसान पहुंचाने के बजाय लड़का मनुष्यों से उसके परिवार को छोड़ देने के लिए कहता है। इससे भालू की मनुष्यों के साथ मैत्री हो जाती है और लड़का सफेद भालू के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। ये आदमी अपने दोस्त से उधार दिए हुए पैसे वापिस मांग रहा होता है, लेकिन उसका लुक्खा दोस्त पैसे की बजाय उसे एक टिश्यू पेपर थमा देता है। आदमी इतना क्रोधित हो जाता है कि एक हथियार की मदद से उसे